करनाल में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य पार्टी को वार्ड स्तर पर मजबूत करना है। साथ ही साथ उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर हमला बोला जिसमें उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन में अनैतिक काम हो रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा कि सीएम झूठ का पुलिंदा है, अपने कामों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। सरकार ने 600 दिन में हुए घोटालों के लिए जांच के तो आदेश दे दिए हैं, पर कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। प्रदेश भर की मीटिंगें रखी है। वायरल हम नए सिरे से अपने संगठन को बूथ के स्तर पे नहीं, गांव के पंच के वार्ड के स्तर पे लेके जा रहे हैं। इसके लिए हमने अपने पार्टी के साथियों की जिम्मेवारी लगाई है कि आप अगले 15 दिन में इसको वार्ड के स्तर पे लेकर के जाओ। हम 15 दिन के बाद दोबारा नई तारीख तय करके फिर अपने साथियों से मिलेंगे कि हम संगठन को किस स्तर तक लेकर के गए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसान आंदोलन में अनैतिक काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है झूठ का पुलिंदा, झूठ की गठरी लेकर के घूमता है। मुख्यमंत्री इस तरह की बात कहकर अपने गलत कामों से पर्दा डालने की कोशिश में है। आप मुख्यमंत्री से पूछो कि 600 दिनों में जो प्रदेश में घोटाले हुए, जिनको लेकर के आपने स्वयं जांच के आदेश दिए, क्या उन घोटालों के अंदर जो लोग शामिल हैं आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी? अगर कार्रवाई नहीं करी तो वो घोटाले भ्रष्टाचार को लेकर के किए गए थे। इन्होंने स्वयं उसके लिए जांच के आदेश दिए थे। जांच हो चुकी है। आप उस जांच की रिपोर्ट को सार्वजनिक करो और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। कार्रवाई नहीं करते तो मुख्यमंत्री स्वयं इस भ्रष्टाचार के खेल में शामिल है। क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम बहुत महंगे हो गए हैं। नीचे सर थोड़ी जहाँ महंगाई बढ़ी है, ये लोग आज तो महंगाई को बढ़ा रहे हैं। जब ये सत्ता में नहीं थे तब ये अर्धनंगन होकर के कपड़े उतार करके पेट्रोल और डीजल के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। आज महंगाई जब बढ़ रही है तो फिर उस पर कुछ कहने की बजाय कोई उल जलूल बयान दे करके बचना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, किसान विरोध कर रहे हैं, जो नेता गांवों में जा रहे हैं, सही कर रहे हैं आपको लगता है? एकदम सही कर रहे हैं। ये विरोध छोटा है, किसान को और बड़ा विरोध करना चाहिए। जब तक इनका डट करके विरोध नहीं होगा तब तक सरकार के कान नहीं खुलेंगे, तब तक उनकी आंख नहीं खुलेगी। मिल्खा सिंह जी का देहांत हो गया, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? किसका? मिल्खा सिंह जी का। बिल्कुल, मैंने मिल्खा सिंह जी का देहांत के बाद आज सुबह जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें अपनी पार्टी की तरफ से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और एक ऐसा महान खिलाड़ी जिसकी वजह से हमारे देश का नाम बहुत बड़ा हुआ था, उसको खोआ, उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करूंगा कि उनके दिखाए रास्ते पर चल कर के आने वाले समय में कोई और नए मिल्खा सिंह पैदा होंगे। आज मिल्खा सिंह को इसीलिए याद किया जाता है कि उन्होंने अपने बचपन में, अपने उस जवानी के समय में इस देश का नाम बहुत बड़ा किया। चुनाव जीत रहे हैं इनेलो पार्टी? चुनाव कराए सरकार, आपको निमंत्रण दूंगा, आप आकर के देखना उस चुनाव में सत्ता में बैठे लोगों की क्या बुरी हालत करेंगे वहाँ के लोग। कमजोर है, अगर उसको आंदोलन कमजोर लगता है तो फिर गृह मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम बना करके लोगों के बीच में जाए, उसको लोग इस बात का एहसास करा देंगे कि आंदोलन कमजोर है या मजबूत। 2014 में अनिल विज ने शर्टें उतारकर पेट्रोल महंगाई के खिलाफ धरना दिया था, क्यों अब वो सड़कों पर उतरेंगे? ऐसे इन लोगों को थूक के चाटने की आदत है। देवीलाल जी की जयंती, ये लोग सत्ता से बाहर होते हैं तब नौटंकी करते हैं, सत्ता में आकर के लोगों को परेशान करते हैं। देवीलाल जी की जयंती के लिए इस बार क्या कुछ खास तैयारी शुरू? चौधरी देवीलाल जी की जयंती को धूमधाम से मनाएंगे। हम अपनी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुला करके उसमें फैसला करेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर उनकी जयंती मनाई जाए।